नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवांगी पांडे। आज आपके सामने एक ऐसा विषय लेकर आ रही हूं जिसका सीधा संबंध हर आम और खास से है, जो सीधा प्रभावित करता है हमारे वर्तमान और भविष्य को, जिसका प्रभाव नजर आता है हमारी सुबह शाम की जिंदगी पर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बजट 2021 की और उससे जुड़ी उम्मीद और आशाओं की। इस वर्ष का बजट सिर्फ इसलिए चर्चा का विषय नहीं है क्योंकि ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट है, बल्कि इस आने वाले बजट का महत्व बढ़ जाता है इस बात से कि ये कोरोना काल और लॉकडाउन के बाद पहला बजट है। हम आप सब 2020 में उन अनहोनियों से गुजरे हैं जिनका एहसास हमने कभी नहीं किया। महीनों बाजार, कारखाने, दुकान, फैक्ट्री, नौकरी सब तालाबंदी के शिकार रही। कारोबार लड़खड़ा गए, नौकरियां दांव पर लग गई। शायद ही कोई सेक्टर ऐसा हो जिसने भयानक मंदी का दौर ना झेला हो। ऐसे में आने वाले बजट को लेकर आशाएं और उम्मीदें ज्यादा होना वाजिब है। तो आइए देखते हैं क्या आशाएं बांध रखी हैं आपने और हमने इस बजट से। मेरा नाम है नीरा सिन्हा वर्षा। मैं समर्थ नारी समर्थ भारत की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और ये जो 1 फरवरी को बजट आने वाला है, सरकार से एक निवेदन है कि जो 1 फरवरी को बजट आ रहा है, इस 1 साल में, इस कोरोना काल में बहुत लोग जो है बेरोज़गार हुए हैं। बहुत लोगों के घर की स्थितियां ऐसी ख़राब हो चुकी हैं कि उनको शायद कमाने के लिए कोई भी साधन नहीं बचा है। तो उन परिवारों को ध्यान में रखते हुए अपने बजट को लाएं, जिससे कि हमारे हर वो घर पुष्पान्वित पल्लवित हो सकें जिनको शायद रोटी से रोज़गार की आवश्यकता है। रोज़गार परक बना दें और रोटियां भी उनकी उसी रूप में प्रदान कराएं। तो ये बजट हमारा इस रूप में बने कि हमारा संपूर्ण भारत समर्थ हो सके। इस बजट में हमें कोविड-19 के बाद काफ़ी उम्मीदें हैं पब्लिक को, और हर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति जो व्यापारिक वर्ग का था सबसे तबका उस तक बिगड़ गया है। इसलिए इस बजट में हमें गवर्नमेंट से बहुत सी उम्मीदें हैं। बस पेट्रोल डीजल के दाम जैसे उछाल मारे हैं, बहुत ही लोग परेशान हैं पेट्रोल डीजल में जो है, और बहुत सी चीज़ों का रेट हाई है पहले से। कोविड-19 के बाद जो चीज़ें पहले सस्ती थी अब उनका रेट काफ़ी हाई हो चुका है। जो गरीब तबके के लोग जो है काफ़ी नहीं खरीद पा रहे हैं, उसमें जो है रियायतें मिलें। ओम तिवारी नाम है मेरा। हमारी सर ये उम्मीद है कि सर हम तो किसानों को जो है सीजनल कनेक्शन का मुहैया कराया जाए, जो समय पर लाइट मिलने पर किसानों की भली भांति सिंचाई का साधन बन जाए, जिससे किसानों की जो है सुचारू रूप से सिंचाई हो सके। वैसे तो हम चाहते हैं कि सर हम लोगों को जो है डीजल वगैरह में भी सब्सिडी विशेषकर सुविधा मिले। इतना महंगा डीजल है कि जिसके कारण से सिंचाई में बहुत प्रॉब्लमें होती हैं। हर चीज़ कम होना चाहिए, जैसे है ना स्कूल में फ़ीस कम होना चाहिए, किताबों के रेट कम होना चाहिए, रेल के किराया ज़्यादा बढ़ गया है उसमें भी कम होना चाहिए, और जो सामान है कूलर, फ्रिज, अलमारी, सब चीज़ में रेट बढ़े हैं, टैक्स बढ़े हैं, उसको भी कम होना चाहिए। वॉशिंग मशीन भी कम होना चाहिए। दवाई वगैरह में जो टैक्स है उसको भी कम होना चाहिए। आने वाला बजट ऐसा होना चाहिए कि जिससे है ना गैस सिलेंडर सस्ते होना चाहिए, दालें वगैरह सब सस्ती होना चाहिए, सब्जी वगैरह सब सस्ती होनी चाहिए, दवाई वगैरह सब सस्ती होनी चाहिए, और हर सामान में नहीं गृहस्थी में हर चीज़ जो सस्ती होनी चाहिए, जी में सब लोग खरीद सके। वैसे सरकार देखिए अच्छा कार्य कर रही है, और ये चुनावी बजट है, और इस बजट में मुझे लगता है सरकार हर वर्ग का ध्यान रखेगी। व्यापारी वर्ग है, युवा वर्ग है, और तेल के दाम हैं, और घी के दाम हैं, आपका गैस है, और इन सब चीज़ों को सस्ता करेगी तो सभी जनमानस के पास सस्ते दामों पे चीज़ें उपलब्ध हो पाएंगी। और सरकार को व्यापारी वर्ग का भी ध्यान रखना है, किसान वर्ग का भी ध्यान रखना है। मुझे लगता है इन सब चीज़ों को देखते हुए एक ये चुनावी बजट रहेगा जिस पे सभी को लाभ होगा, और बहुत ही अच्छा बजट रहेगा मेरी समझ से। और सरकार को चाहिए कि वो टैक्सेस भी कम करे और दवाइयों पे भी टैक्स कम करे, जिससे कि लोगों को जीवन रक्षक से जो जुड़ी चीज़ें हैं वो सुलभता से उपलब्ध हो सके, और मध्यम वर्गीय भी और गरीब वर्ग भी सभी लोग वो चीज़ें खरीद सके और इस्तेमाल कर सके। जैसे टीवी है, कूलर है, और मोटरसाइकिल वगैरह हैं, ये भी इन चीज़ों पर भी मुझे लगता है
टैक्स कम होगा और बजट बहुत ही अच्छा रहेगा और जनमानस इससे खुशहाल होगा, मुझे ऐसा लगता है। ऐसा है, जो बजट आपका आ रहा है सरकार का, उसके संबंध में सबसे ज़्यादा इस समय ज़मीनी हकीकत पर, क्योंकि हम इस समय गांव में रहते हैं और इससे संबंधित हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान है। इस समय जो है सबसे ज़्यादा किसानों की समस्या है, उनको गन्ने का जो भी है रेट नहीं मिल पा रहा है सही ढंग से, उसको सही ढंग से इसका जो है व्यवस्था की जाए, जिससे जो है लोगों को जो उसमें जो है आराम से ज़िंदगी जी सके। दूसरी बात जो है आजकल पढ़ाई के विषय में जो है ऑनलाइन है, ऑनलाइन पढ़ाई तो चलो बहुत अच्छी है, एक नया युग चालू हो रहा है देश में विकास का, तो पर इसमें समस्या ये आती है गांव में लोगों के पास उतना उत्तम साधन नहीं है जिससे वो 10-10, 20-20 हज़ार के मोबाइल खरीद सकें। उसको भी अगर सही ढंग से एक सरकारी कोटे से या कुछ कर करके जो है पढ़ाई के विषय में, इसी से संबंधित अभिभावक भी बहुत सारे परेशान हैं, वो किसी तरह से उधार लेकर के किसी तरह से कार्य चला रहे हैं और स्कूल में भी जो है इस समय जो है पढ़ाई ना के बराबर हो रही, पर ऑनलाइन की व्यवस्था अभी थोड़ी उतनी अच्छी नहीं है। इसके साथ ही नवयुवकों जो आजकल बेरोजगार बहुत हो रहे हैं, कोरोना के वजह से हो गया, पर कोरोना में काफ़ी सफलता गवर्नमेंट ने प्राप्त कर ली है और उसका जो है अच्छी तरह से हुआ है व्यवस्था। इसी तरह से नवयुवकों और किसानों विशेष तौर पर और नीचे वाले मध्यम वर्ग और जो मजदूर वर्ग है उसके लिए अगर बजट में, महिलाओं के लिए भी अगर बजट में कोई अच्छी तरह से व्यवस्था होती है, कुछ किया जाता है, उससे जो है काफ़ी जनता में एक उत्साह बढ़ेगा और उसकी उनकी समस्याएं दूर होंगी। देखिए बजट जो आ रहा है उसमें तो किसानों का जो चल रहे हैं प्रॉब्लम्स, इनको सॉल्व करना चाहिए। दूसरी बात हमारे रोज़गार के लिए जो है ध्यान देना चाहिए कि लोगों को फ्री की जगह जो है कुछ ऐसा साधन बनाया जाए जिससे वो कमाकर अपने जो है जीवन यापन कर सकें। और इंडस्ट्रीज़ के लिए कुछ करना चाहिए। कोरोना की वजह से जो इफ़ेक्ट्स पड़े हैं उनके रिजोल्यूशन के लिए कुछ करना चाहिए गवर्नमेंट को। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स के सामने समस्याएं आ रही है उसके बारे में क्या कहेंगे? उस पर सरकार से क्या बजट में प्राविधान? मैं बजट यही कहना चाहूँगा स्टूडेंट्स के लिए कि जो प्राइवेट स्कूल हैं जो ऑनलाइन फ़ीस कराने के बाद भी बहुत ज़्यादा, मतलब ऑनलाइन पढ़ाई कराने के बाद भी जो बहुत ज़्यादा फ़ीस वसूल रहे हैं, सरकार को उसके लिए कोई गाइडलाइन लानी चाहिए। मेरा नाम इंद्रजीत फौजी है और मैं भारतीय किसान यूनियन भानु का प्रदेश महासचिव हूँ। कल जो बजट आएगा, 1 तारीख को जो बजट आएगा, उसमें अगर कोई भी नया टैक्स बढ़ाया जाता है तो पहले से ही कोरोना के कारण देश हमारा और हमारी अर्थव्यवस्था गड्ढे में जा रही है और जनता बेहाल हो जाएगी। ख़ास तौर से हम अपनी तरफ से ये आशा करते हैं कि सरकार डीजल और पेट्रोल को भी जीएसटी के अंदर लाएगी, जिससे किसानों और गरीबों को डीजल और पेट्रोल सस्ता मिलेगा और किसानी में थोड़ा सा सहूलियत होगी। अगर कोई भी टैक्स बढ़ा रही है तो वो हमारी जनता के लिए, हमारे दुकानदारों के लिए और सभी के लिए नुकसानदायक होगा। हमें आशा है कि सरकार सूझबूझ के साथ बजट पेश करेगी और कोई भी नए कर का प्रावधान नहीं करेगी। मेरा नाम सुरेश त्रिपाठी है। मैं किसी भी पार्टी से संबंध नहीं रखता हूँ। हाँ, राष्ट्रीय भावनाएं मुझ में अपने आप में पूर्णता से भरी हुई हैं। आज जो आपकी सरकार मैं 6 साल से बराबर देख रहा हूँ, उस सरकार के अब तक के किए गए निर्णय जनता के बहुत ही हित में ही हुए हैं, जनता का कहीं अहित नहीं हुआ। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बजट में क्या क्या पास होना है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जो कुछ भी होगा वो राष्ट्र के हित में होगा, गरीब के हित में होगा, मजदूर के हित में होगा, किसान के हित में होगा और सर्वसामान्य के हित में होगा। नए बजट को लेके हमारी सरकार से यही अपेक्षा है, जो आर्थिक रूप से अक्षम लोग हैं और महिलाएं हैं, बच्चे हैं, इनको अपना जीवन यापन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। कोरोना काल से इनकी आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि इनको एक टाइम का खाना भी जुटाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो बस यही कहेंगे, इनके लिए रोज़गार के अवसर जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें और जो बच्चे हैं इनके लिए पढ़ाई को लेके एक अच्छी व्यवस्था बनाई जा सके, जिससे इनका भविष्य जो है वो उज्जवल हो सके। सरकार से यही अपेक्षा है मेरी। ये नए बजट को लेकर के हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार को इसमें युवाओं का, किसानों का, विद्यार्थियों का और अभिभावकों का जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं इस कोरोना काल में महामारी के चलते, स्कूल बंद हैं, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है,
तमाम ऐसे अभिभावक हैं, ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके पास इंटरनेट की, लैपटॉप की या स्मार्टफोन की व्यवस्था नहीं है, तो उनके सामने काफ़ी दिक्कतें हैं और ये फ़ीस का भारी भरकम बोझ भी उनके ऊपर है। तो सरकार को इस दिशा में कुछ सोचना चाहिए और जो है इन लोगों को राहत पहुंचानी चाहिए। किसानों की ध्यान रखना चाहिए, युवाओं का ध्यान रखना चाहिए। जो शिक्षित युवा हैं बेचारे रोज़गार के लिए परेशान हैं। बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में हमेशा से चली आ रही है बेरोज़गारी की, इस पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, जहाँ तक आगामी बजट की बात है तो मैं बस इतना ही अपेक्षा कर रहा हूँ सरकार से कि जो अभी हाल ही में आप देख रहे हैं किसान बहुत उग्र हैं अपने कुछ किसान बिल को लेकर के, उसके विरोध में है। तो सबसे पहले तो किसानों की सुनी जानी चाहिए जो आगामी बिल है उसमें। और दूसरे, देश के जो युवा हैं उनके पास रोजगार की बहुत कमी है। हम देखते हैं कोई भी भर्तियां निकलती हैं तो पहले भर्तियां निकलती हैं और रोक भी तुरंत आ जाती है, उन पे कोई ना कोई व्यवधान आ जाता है। तो इसको भी सरकार को देखना पड़ेगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो है, कोरोना काल में गरीबों के लिए योजनाएं आई, मजदूरों के लिए आई, फेरी रिक्शा सबके लिए आई, मुफ्त भोजन बटा, मुफ्त जो है राशन बटा, लेकिन जो मध्यम वर्गीय तबका है उसको कहीं भी राहत नहीं दी जा रही सरकार के द्वारा। तो सरकार को मध्यम वर्गीय तबके के विषय में जरूर सोचना चाहिए एक बार, मेरा मानना है। मेरी सरकार से यही अपेक्षा है कि बजट इस प्रकार का पेश हो कि हमारे घर का बजट बन सके। महंगाई जो बढ़ी हुई है, गैस चूल्हे वगैरह, तो उससे आप क्या चाहते हैं, महंगाई कम हो या क्या? महंगाई कम हो। सर, जो खर्चे बढ़ रहे हैं और जो महंगाई बढ़ रही है उसको मतलब कम किया जाए और मतलब थोड़ा काम धंधा भी दिया जाए। सरकार के बजट से तो अपेक्षाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन देखते हैं इस बार क्या सहूलियत मिलती है हम लोगों को, क्या क्या सरकार तोहफा में देना चाहती है। जैसे कि महंगाई तो आप देख ही रहे हैं कितनी क्या बढ़ रही है, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें किसानों का जो चल रहा है उनका सब कुछ हो रहा है। तो बजट यही चाहते हैं कि हम लोग इतना अच्छा या सहूलियत भरा दिया जाए जो आम लोगों की पहुँच से बाहर ना हो। आम लोगों के लिए जो दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं महंगाई की वजह से, वो सारी ख़त्म की जाएं और बजट ऐसा बनाया जाए जो हर किसी के बस में हो या हर किसी के काबिल हो। हमारी सरकार से अपेक्षा ये है कि अब जो भी महंगाई है उसको देखकर बजट पास करना चाहिए। महंगाई किस स्तर पर जा रही है, लॉकडाउन के बाद जो समय आया है, लॉकडाउन के बाद जितनी भी हमारी किसान की फसलें और जो मतलब जो लोग व्यापार कर रहे हैं, व्यापार के स्तर पर वो सब महंगी होती जा रही है। किसानों से मतलब कम में खरीद कर और वो सब बढ़ता जा रहा है। तो मेरी सरकार से यही अपेक्षा है कि जो बजट पास किया जाए वो सभी को देखते हुए पास किया जाए। जो भी महंगाई बढ़ी हुई है उसको उस लेवल पर लेके आया जाए जिस लेवल पर सभी लोग खरीद सकें। अपेक्षा तो हर व्यक्ति ये कर रहा है कि अब जैसे किचन बहुत महंगा हो गया है, किचन का सारा सामान, दालें वगैरह या जो खाने की वस्तुएं हैं, यहाँ तक कि रसोई का गैस सिलेंडर भी बहुत महंगा हो गया है। तो हम ये चाहते हैं कि सब चीज़ों में कुछ ऐसा सस्ता हो जाए, सब यही अपेक्षा है सरकार से। हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो केवल एक फिक्स गाड़ी है, ट्रेन गाड़ियों को बढ़ाया जाए तो जिससे यहाँ के मैनपुरी जनपद के लोगों को दिक्कत ना हो आने जाने में। दवाइयाँ बहुत महंगी हो गई हैं तो दवाइयाँ के रेट थोड़े कम होने चाहिए और जो इनकम टैक्स है उस स्लैब में और छूट मिलनी चाहिए। जैसे गैस की सब्सिडी है वो बंद है, लगभग 17-18 रुपये मिलती है। सिलेंडर काफ़ी महंगा हो चुका है, सादा आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो गई है, तो सब्सिडी देनी चाहिए जैसे पहले मिलती थी। आज के टाइम में क्या हुआ, जब बजट पास होने जा रहा, मेरी हर चीज़ घरेलू चीज़ें बहुत महंगी हो चुकी हैं। जैसे क्या गैस सिलेंडर है और राशन का सामान भी सारा बहुत महंगा हो चुका है। किचन को चलाना आज के टाइम में सर बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं अपने बच्चों को और अपने किचन को कैसे चलाऊं? मैं आप लोगों से यही अपेक्षा करती हूँ कि मेरी जो गैस सिलेंडर है उसका थोड़ा सस्ता दर किया जाए और जो और किचन संबंधित सामान है उनको कम रेट पर दिया जाए, जिससे कि आपकी यही अपेक्षा है कि महंगाई को कम करना चाहिए। हाँ जी हाँ, सरकार से हमारी यही अपेक्षा है कि महंगाई को हम लोगों के आम बजट में आना चाहिए जैसे पहले था। कि आज के टाइम में क्या हो गया, अपने बच्चों को पढ़ाना भी एक बहुत मुश्किल बात हो गई है। हम लोग घर बैठे हुए हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल हैं, बच्चों की लगातार फीसेज ले रहे हैं। फीसेज पे कोई डिस्काउंट नहीं है, नहीं कोई कंसेशन नहीं है। ओनली 10% डिस्काउंट की हुआ है सर। उससे क्या होता है? उससे कुछ भी नहीं होता आज के टाइम में सर। बच्चे क्लास ले रहे हैं, वो क्लासेज भी कोई वो नहीं है, उससे भी कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। सर हम ये चाहते हैं छोटे सीमांत किसान हैं उनको सुविधा दी जाए और उनकी शिक्षा में परिवर्तन किया जाए
उन्हें बिजली है उनमें कटौती करी जाए कि छोटे किसानों को बिजली में बिल माफ़ किया जाए। छोटे किसानों की ज़्यादा परेशानी है, बड़ों किसानों की इतनी परेशानी नहीं। अच्छा, आप क्या उम्मीद करते हैं, क्या चीज़ सस्ती हो और क्या चीज़ महंगी हो? सर किसान का तो गेहूं धान की फसल है, वो तो महंगी बिक नहीं पाती है, और हम चाहते हैं बिजली पानी यही सस्ती रहे और शिक्षा सस्ती रहे। डीजल और पेट्रोल पे जितनी महंगाई बढ़ रही है, क्या आप चाहते हैं इसमें भी कुछ कटौती की जाए? जी, डीजल में तो की ही जाए, किसानी के लिए तो डीजल ज़रूरी है। पेट्रोल तो इतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन डीजल तो बहुत ज़रूरी है। जो कुछ जैसा कि पिछले बजट के द्वारा देखा गया है कि हमारे जनपद की हमेशा उपेक्षा की जाती है, और हम हमेशा ये उम्मीद लगाए रहते हैं कि अब की से बजट में जनपद मैनपुरी को कुछ न कुछ मिलना है, लेकिन हमेशा निराशा ही हाथ लगती है। उम्मीद करता हूं कि इस साल वित्त मंत्री जो बजट पेश करेंगी वो रेलवे क्षेत्र से लेकर के आर्थिक जगत तक और कई एक सरकारी सुविधाएं जो हैं और किसानों की देखरेख के लिए उम्मीद की जा रही है कि अब की से जो ये योजना देते हैं 2000 रुपये के हिसाब से 6000 रुपये, और उम्मीद सुना जा रहा है कि इस समय 10,000 रुपये करने की मूड में है सरकार। उम्मीद है कि शायद ये इस आंदोलन को देखते हुए चेते और कुछ किसानों के लिए सोचे। साथ ही साथ रेल बजट में हमारे जनपद को हमेशा अनदेखा कर दिया जाता है, तो इधर से जाते हुए 2-4 ट्रेन मिल जाएं ताकि यहाँ के लोगों को बहुत बड़ी राहत मिले। व्यापारी वर्ग के लिए भी उम्मीद है कि ये कम से कम कुछ ऐसा करें जो कि इनका रोज़गार भी अच्छा चल सके। साथ ही में हमारे यहाँ कोई भी उद्योग धंधे के लिए बिल्कुल कुछ नगण्य है, उसको भी मैं सोचता हूँ कोई ऐसा उद्योग धंधा लगाया जाए ताकि इस जनपद के बेरोजगार लोग भटकते हुए अन्य शहरों में न जाएं, यहाँ पर ही उन्हें रोज़गार मिले। देखिए, बजट जनता के हितों के लिए होना चाहिए। पिछली बार के बजट में बहुत सारी असमानताएं थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं देश को आर्थिक क्षति हुई है। बजट उद्योगों को निर्धारित करने वाला होना चाहिए, कृषि उत्थान के लिए होना चाहिए, गरीब दलित दबे कुचले लोगों के उत्थान की दिशा में होना चाहिए। बजट गरीबों के लिए आवास की योजना, किसानों को अधिक से अधिक सब्सिडी होनी चाहिए, देश में उद्योग धंधों को स्थापित करना चाहिए, निजीकरण की प्रक्रिया को बंद करते हुए नए उद्योग धंधे, सूती मिल उद्योग जो बंद हैं उनको चालू करना चाहिए। मेरी मांग है इस बजट के माध्यम से कि लाल इमली, BIC ये जो मिलें बंद हैं, इनके लिए इस बजट में एक धनराशि निश्चित करें ताकि फिर से कानपुर शहर उद्योगों का मैनचेस्टर कहला सके। उद्योगों का केंद्र बिंदु हमेशा रहा है। मेरी वर्तमान केंद्र सरकार से ये मांग है कि उद्योगों की तरफ यदि आप आएंगे बजट के माध्यम से तो हमारा देश तरक्की करेगा। आप मुफ्त की योजनाओं को बांटने का काम इस बजट में ना करें, आदमी को काहिल ना करें, लापरवाह ना करें, आदमी को काम दें, उसके हाथों को मजबूत करें। मैं उससे उम्मीद ये करता हूँ कि कमज़ोर समाज के जो लोग रोज़गार चाहते हैं या कुछ लोग आउटसोर्सिंग संविदा में काम कर रहे हैं, उनके लिए सरकार ने यदि कोई बजट में नीति संगत नियमित करने के लिए अलग से कोई नीति अपनी डिसाइड की है तो बजट बहुत अच्छा है। दूसरी चीज़, कमज़ोर समाज के लिए उन्होंने कोई आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को आश्रितों के बराबर कोई ऐसी पेंशन जैसी कोई सुविधा बजट में जोड़ी है तो बहुत अच्छा है। अगर उन्होंने इन दिनों जैसा कि बहुत से लोग रोज़गार की आस लगाए हैं और उसमें उन्होंने भर्ती में शिथिलता प्रदान करते हुए अगर कोई उन्होंने निर्णय लिया है तो बहुत अच्छा है। नहीं, हमें पूरी आशा है कि जो इस समय मजबूत सरकार देश में चल रही है वो एक अच्छा बजट लाएगी। सर्राफा व्यवसाय के अंतर्गत जो कस्टम ड्यूटी है, हम लोग को ये चाहिए कि कस्टम ड्यूटी को अगर सरकार कम करती है तो सर्राफा व्यवसाय सुचारू रूप से चल पाएगा। और हमें पूरी आशा है कि सरकार से पहले भी निवेदन हम लोगों ने किया है और इस बजट में निश्चित रूप से उसका परिणाम देगी। जो है, जैसा कि अभी महसूस हो रहा है देश के अंदर किसान आंदोलन भी चल रहा है, हमें आशा है कि इस बजट में
सरकार किसानों के लिए भी कुछ ऐसा रास्ता लेके आएगी कि जिससे किसान खुशहाल रहेंगे, क्योंकि किसान खुशहाल है तो हमारा देश खुशहाल है। और हमें पूरी आशा है अपने प्रधानमंत्री जी से कि वो अच्छा बजट पेश कराएंगे। 1 तारीख को बजट जो आ रहा है उससे हमें सरकार से उम्मीद है, सरकार हर तबके को ध्यान में रखते हुए एक सफल बजट बनाएगा, जिससे कि हर व्यक्ति गरीब से लेके अमीर तक, जिसमें जीएसटी वगैरह है, लोगों को अच्छा लाभ मिलेगा। फिलहाल किसान आंदोलन बहुत तेजी से चल रहा है देश के अंदर, तो क्या किसानों के हित में भी कुछ उम्मीद कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी हर उस व्यक्ति का ध्यान देते हैं, किसानों का भी ध्यान दिया जाएगा। अब ये आंदोलन तो लोग कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं, लेकिन इनको विशेष ध्यान देकर। निश्चित रूप से व्यापारी सबसे ज़्यादा इस जो वित्तीय वर्ष पुराना बीतने जा रहा है, कोरोना काल और बहुत सारी परिस्थितियों को लेकर के मध्यम और छोटे वर्ग का व्यापारी बहुत परेशान हुआ है और आर्थिक दशा और परिस्थितियां उसकी बहुत ख़राब हो गई हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारी माननीय वित्त मंत्री जी हैं, छोटे और मझले व्यापारियों के लिए बजट आएगा और हम लोग उम्मीद ये भी कर रहे हैं कि मध्यम वर्ग को लेकर के जो इनकम टैक्स की छूट है, वो इनकम टैक्स में जो छूट का दायरा बढ़ाया जाएगा और कहीं ना कहीं जो व्यापारियों को लेकर के है, जो भी बजट आना चाहिए, मुझे लगता है व्यापारियों को मजबूत करने के लिए बजट आना चाहिए। सर फिलहाल किसान आंदोलन बहुत तेजी कर रही है देश में, तो क्या लगता है किसान हित में कुछ बजट में आएगा? देखिए, बजट के लिए तो किसान के लिए सरकार को तो ये जो 3 काले कानून हैं इसको समाप्त करना चाहिए। जिस तरीके से किसानों का आंदोलन चल रहा है, अभी हमने मीडिया के माध्यम से भी देखा कि अब तो और तेज़ी पकड़ रहा है, तो मुझे लगता है कि जो कानून जिस व्यक्ति के लिए बनाया गया है, अगर उनको स्वीकार नहीं है तो सरकार को उस कानून को रद्द कर देना चाहिए, पुनः कमेटी बना करके व्यापारियों को लेकर के। और इस कानून से सिर्फ किसानों का हित नहीं हो रहा है, जिस तरीके से मंडियों को लेकर के मंडी शुल्क लिया जाता है, हम तो चाहते हैं कि मंडी शुल्क भी समाप्त कर दिया जाए। सरकार उत्तर प्रदेश इसको नाजायज रूप से ले रही है, तो इन पर देखा जाए। साथ में हमें लगता है कि जो कानून बना है, इसमें मंडियां भी धीरे धीरे ख़त्म होने की कगार पर आ जाएंगी और छोटे मझले व्यापारी कहीं ना कहीं जो व्यापार कर रहे हैं उनका सबसे ज़्यादा व्यापार अफेक्टेड होगा। तो हम तो उम्मीद करते हैं कि किसानों का ये बिल ही वापस कर दिया जाए, तो मुझे लगता है बजट में सबसे बेहतर स्थितियाँ और परिस्थितियाँ होंगी। उम्मीद तो जनता को राहत मिलेगी, तो व्यापारियों को राहत मिलेगी। जब जनता को राहत नहीं मिले, व्यापारी को राहत मिलेगी? व्यापारी जनता के द्वारा ही है और सरकार से उम्मीद ये है कि टैक्स पे छूट दी जाए और बिजली भी छूट दी जाए, जिससे व्यापारियों को राहत मिलेगी और किसानों को राहत मिलेगी और आम जनमानस को राहत मिलेगी। कोरोना काल के बीच में जो बाद में आम बजट आ रहा है, तो कुछ उम्मीद है नया? हम लोग उम्मीद तो बहुत लगाए सरकार के द्वारा, व्यापारियों की सरकार है, व्यापारियों के द्वारा कुछ उनको मिलना चाहिए इसे। इसके पहले जो बजट आया था उससे कितना लाभ हुआ? अभी तो कोई लाभ नहीं मिला। बजट आया, इसके बाद तो कोरोना लग गया, कोई राहत मिली नहीं। हमारी तो पूछा जाए तो लगभग इस आम बजट से हमको और व्यापारियों को बहुत सी अपेक्षाएँ हैं, क्योंकि कोरोना काल के चलते हर आदमी परेशान है। किसान भाई हमारे बहुत परेशान हैं। सरकार से निवेदन है कि बजट ऐसा पेश करें कि सभी के लिए हितकर हो। तो जो है आप अपेक्षाएँ हैं कि अच्छा बजट आएगा? हाँ, अच्छा बजट आएगा। हम सरकार से काफ़ी उम्मीदें हैं। जो पिछला वित्तीय वर्ष जो बहुत दिक्कत में गया हुआ है व्यापारियों के लिए, इससे ये लगाए रहे हैं शायद सरकार उस चीज़ को ध्यान में रखकर ये बजट बनाएगी, जिससे कि व्यापारियों को कुछ उधार होगा। कोरोना काल के दौर में व्यापार किस तरीके से प्रभावित हुआ और कितना इस बार आशा है कि कोरोना काल को देखते हुए व्यापार? कोरोना काल में व्यापार तो बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल प्रभावित, क्या बिल्कुल बंद ही रहा। 2 महीने 3 महीने तो ये रहा कि बिल्कुल व्यापार को तो बंद रहना पड़ा। खर्चे एज इट इज़ रहे, किसी भी तरह की कोई कमियां नहीं रही और आदमी व्यापार में जो आना जाना था वो भी बंद हो गया और खर्चे में बिजली खर्च, स्टाफ खर्चा और गाड़ियों का स्टाफ सब लगा रहा, उसको उनको तो देना ही पड़ा। और पैसे ये बहुत कठिन दौर गुजरा, इसको उन्होंने व्यापारियों ने सब पूरा झेला। व्यापारी ही झेलता है, जब कभी कुछ ऐसा दिक्कत आती है टोटल व्यापारी को ही झेलना पड़ता है। इस बार आशा है कि कुछ नया होगा? बिल्कुल हमें सरकार से उम्मीद है पूरी तरह से, और सरकार इस बार कुछ ना कुछ पिछली दिक्कतों को देखते हुए कुछ व्यापारियों को सहूलियत देगी।
पूरे देश को इससे आशा है कि अच्छा बजट होगा, किसानों के लिए होगा, गरीबों के लिए होगा, मजदूरों के लिए होगा, शिक्षकों के लिए होगा, अल्पसंख्यकों के लिए होगा, दलितों के लिए होगा, पिछड़ों के लिए, मजदूरों के लिए होगा। ऐसा मैं महसूस करता हूं कि अच्छा बजट आना चाहिए। निर्मला सीतारमण जी ने, जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने दावा किया है कि इस बार का जो बजट होगा, जो कोरोना काल के बाद आ रहा है, वो ऐतिहासिक होगा। क्या मानते हैं कि ऐतिहासिक होगा या कुछ अहम फैसले होंगे? मुझे तो लगता है ऐतिहासिक होना चाहिए, क्योंकि अभी तो जो वर्तमान की परिस्थितियां हैं वो बहुत नाजुक है और अच्छा बजट आना चाहिए, ये मैं महसूस करता हूँ। क्या नाम है आपका? पीयूष कुमार कौशल। पीयूष जी, आप किस चीज़ का व्यापार है? हमारा पेंट और पुट्टी का व्यापार है। पेंट से आइटम जो भी पेंटिंग में यूज़ होते हैं, सारे सामान अपने पास हैं। पीयूष जी, कल जो है वित्त मंत्री जो है एक आम बजट पेश करने वाली हैं, क्या अपेक्षाएं इस बार कुछ नया होगा? अब नया होना तो चाहिए। हम लोग जैसा चाह रहे हैं कि उम्मीद ये लगा रहे हैं कि पेट्रोल वगैरह डीजल है, इसके रेट कम होने चाहिए। अब ये टोल टैक्स है, जैसे टोल टैक्स बहुत ज़्यादा लगता है हम लोगों को, कभी भी कहीं भी जाना होता है तो बहुत ज़्यादा टोल लगता है। 2 रुपये किलोमीटर का लगभग एवरेज आ जाता है पेट्रोल टैक्स में। वो हम लोग चाहते हैं कि वो आधा किया जाना चाहिए। और इसके अलावा भी जैसे कि पेट्रोल डीजल के जब रेट कम होंगे तो हम लोगों के भाड़े खर्चे कम होंगे, तो उससे आइटम्स में जो भी प्रोडक्ट हैं उनके रेट कम होंगे, तो उससे काफ़ी कुछ सहूलियत मिलेगी व्यापार में। कोरोना काल का दौर गुजरा है, व्यापार में किस तरीके से नुकसान आया है और क्या अपेक्षाएं कि इस बार कुछ? व्यापार में नुकसान क्या है, व्यापार के सारे खर्चे हम लोगों के चलते रहे भाई। स्टाफ खर्चा देना पड़ा और ये आपका बिजली का बिल है, ये सारा पेमेंट करना पड़ा इसके बाद भी, और व्यापार हम लोगों का बंद रहा। तो इससे नुकसान तो बहुत ज़्यादा रहा कोरोना काल में। और उसके बाद भी अब ये उम्मीद कर रहे हैं कि आगे शायद सरकार कुछ स्कीम हम व्यापारियों के लिए दे, जिससे कि हम लोगों को वो खर्चे और वो नुकसान कुछ कवर हो। पिछली बार के बजट में कितना आपको फ़ायदा मिला है, कुछ असर पड़ा? नहीं, पिछली बार वाले में व्यापार में मतलब जो हम लोगों को बजट से कोई विशेष बेनिफिट नहीं मिला था। अब ये उम्मीद कर रहे हैं कि आगे वाले में जो शायद और अच्छी कुछ स्कीम निकाल देगा। तो दोस्तों, ये थी आशाएं और उम्मीदें आमजन की सरकार और वित्त मंत्री से। बेशक हर किसी की हर अपेक्षा पूर्ण करना शायद संभव ना हो, पर इतना तो जरूर है कि बकौल वित्त मंत्री इस वर्ष का बजट ऐतिहासिक होगा। इसी उम्मीद के साथ लेती हूँ आपसे विदा। नमस्कार, जय हिंद।